जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 19वीं क्लास मुगल वंश की। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी, हुमायूं एवं शेर शाह सूरी के बीच या पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच। ये लड़ा गया था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। यह युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग कर इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। नेक्स्ट, मेवाड़ के किस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? वह कौन सा था? राणा प्रताप, मानसिंह, सवाई उदय सिंह या राणा सांगा? तो ये था राणा सांगा। कौन थे? राणा सांगा थे। राजा राणा सांगा। राणा प्रताप, राजा राणा प्रताप थे। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था राणा सांगा ही था। कौन सा था? राणा सांगा। खानवा का युद्ध आगरा के समीप लड़ा गया था। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया था और विजय के बाद गाजी की उपाधि भी धारण की थी। विजय के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529, चंदेरी का युद्ध 1530। चंदेरी का युद्ध 1530 जो है वो सही सुमेलित नहीं है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ये 1528 ईस्वी में। और किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से? अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, गुलबदन बेगम, अब्बास खान सरवानी। तो ये थे गुलबदन बेगम। कौन सी थी? गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर सी। गुलबदन बेगम ने अपनी रचना हुमायूंनामा में कहा है कि इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर को जहर देने की साजिश रची थी। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे पारसी थे, अफगान थे, चगताई तुर्क थे या कोई नहीं थे? तो ये थे चगताई तुर्क। कौन थे? ऑप्शन नंबर चगताई तुर्क थे। मुगल मूल रूप से साध्य जो मध्य एशिया के चगताई खानते से संबंधित थे जो चंगेज खान के दूसरे पुत्र के नाम पर था। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। घाघरा का युद्ध 1529, अकबर का जन्म 1542, चौसा का युद्ध 1539, हुमायूं का कलिंजर अभियान 1531। ये था कौन सा? पहला था का काल क्या है? पहला, फिर है चौथा हुमायूं का कलिंजर युद्ध, फिर है तीसरा, फिर है दूसरा। ये इसका सही आंसर होगा। पहले 1529 घाघरा, फिर 1531 कलिंजर, उसके बाद 1539 चौसा और अंत में 1542 अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम तुलादान प्रथा को अपनाया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? तो ये थे अकबर। ऑप्शन नंबर बी। कौन से थे? अकबर थे। तुलादान में सम्राट को सोना चांदी के साथ तौल कर दान दिया जाता था। के साथ तुलादान प्रथा में
सम्राट को सोना चांदी के बराबर तौलकर उसको जितना सोना चांदी होता था उसको दान दे दिया जाता था। ग्राम प्रशासन में स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत किसने लागू किया? अकबर, शेरशाह सूरी, शाहजहां, दारा सिकोह। तो ये है शेरशाह सूरी। कौन है? शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर बी। गांव में चोरी या अपराध होने पर जो स्थानीय मुखिया को जिम्मेदारी ठहराया जाता था, को ठहराया जाता था स्थानीय मुखिया को। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था किसने प्रारंभ की? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी या शेरशाह ने? तो ये था शेरशाह। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था किसने प्रारंभ की? तो किया है शेरशाह ने। पट्टा में भूमि व लगान का विवरण होता था और काबूलियत किसान की सहमति का दस्तावेज था। नेक्स्ट, हुमायूं तथा शेर खां के मध्य चौसा का युद्ध कब हुआ? 1535, 1539, 1541, 1542। तो ये है 1539। कौन सा? 1539। इस युद्ध में विजय के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। कौन सी? शेर शाह की उपाधि धारण की। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बाबर? तो ये था बलबन। कौन था? ऑप्शन नंबर ए, बलबन। बलबन ने सुल्तान की शक्ति को मजबूत करने के लिए कठोर शासन नीति अपनाई जिसे लौह और रक्त की नीति कहा जाता है। नेक्स्ट, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास, सोमदेव, प्रेमचंद, जयदेव। तो ये है जयदेव। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, जयदेव। गीत गोविंद संस्कृत में रचित एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का सुंदर वर्णन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? अब्बास खां शेरवानी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, मिन्हास उस सिराज। तो ये था अब्बास खां शेरवानी। कौन था? ऑप्शन नंबर ए, अब्बास खां शेरवानी। अब्बास का शेरवानी ने तारीख शेरशाही लिखी जो शेर शाह सूरी के बारे में है, न कि दिल्ली सल्तनत के संपूर्ण इतिहास पर। नेक्स्ट, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है किसके दरबार में दरबारी कवि थे? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रमुख कवि और संगीतकार थे। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या अकबर? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। नेक्स्ट, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? 1434 ईस्वी, 1451 से 1489 ईस्वी, 1489 से 1517 ईस्वी, 1517 से 1526 ईस्वी। तो ये था 1489 से 1517 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी। सिकंदर लोदी वंश का प्रमुख शासक था जिसने प्रशासन और कृषि में सुधार किए। नेक्स्ट, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605, 1627 ईस्वी, 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी, 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी, 1707 ईस्वी से 1748 ईस्वी। तो ये है 1605 से 1627 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए, 1605 से 1627 ईस्वी। जहांगीर अकबर का पुत्र था और उसके शासनकाल में न्याय व्यवस्था प्रसिद्ध रही है। नेक्स्ट, हुमायूंनामा के लेखक कौन है? हुमायूं, गुलबदन बेगम, इनायत खान, अहमद यादगार। तो ये है गुलबदन बेगम। कौन है? गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर बी। हुमायूंनामा मुगल सम्राट हुमायूं के जीवन पर लिखा हुआ ग्रंथ है जिसे उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।